डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त उम्दा आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज है 11 सितंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 सितंबर का करंट अफेयर। थोड़ा करंट अफेयर लाने में देरी हो जाती है, लेकिन क्या करें, हमको सब कुछ देखना पड़ता है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल छांट करके एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही करंट अफेयर ले आ करके आती हूँ और कम से कम छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। आइए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, पढ़ लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बन गया? तो ये 101वां सदस्य नेपाल बन गया है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहत सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं UAE। उसके बाद आ जाते हैं काउंटर पाइट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट फोन बाजार कौन बन गया? तो ये अपना भारत बन गया। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया है? तो ये किया है अमेठी उत्तर प्रदेश में जो है। थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। बाकी आप लोग इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति कुरकुमा उंगमेसिंग की खोज कहाँ हुई है? तो ये खोज हुई है नागालैंड में। उसके बाद आ जाते हैं वायुसेना द्वारा बॉम्बी बकेट कहाँ पे चलाया गया? तो ये UK उत्तराखंड में चलाया गया। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास के लिए अधिकार प्रदान किया? तो ये उड़ीसा को अधिकार प्रदान किया है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये आधारशिला रखी गई है उड़ीसा में। उसके बाद मैंने इसके साथ साथ कुछ स्टैटिक GK भी कवर किया है, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। UP राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अक्टूबर 2002 में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उसके बाद आ जाते हैं RBI के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये RBI के पहले गवर्नर जनरल CD देशमुख थे। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ओसवान स्मिथ थे। वर्तमान गवर्नर जनरल ये थे शक्तिकांत दास। ये भारतीय गवर्नर जनरल है फर्स्ट CD देशमुख। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि भारतीय नहीं थे, ये ओसवान स्मिथ थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन से बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं। उसके बाद विटामिन B को थायमिन कहते हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन K को फिलोकोनान कहते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, रथ एक ट्रॉफी। ये विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B थायमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलिक्विनोन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं वर्षा घुलनशील विटामिन है। तो ये कीड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा किस किस में विटामिन में घुलनशील वसा है। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, E, K, D, यानी कीड़ा में विटामिन वसा घुलनशील है। उसके बाद आ जाते हैं पानी में घुलनशील। तो पानी में BC विटामिन BC घुलनशील है। उसके बाद आ जाते हैं गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं शिकागो शहर स्थित है। तो ये मिशिगन झील पे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये MP नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 के तहत। राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 के तहत। राष्ट्रपति किसी को क्षमा
दे सकता है तो आर्टिकल 72 के तहत, और राज्यपाल अगर किसी को क्षमा देता है तो आर्टिकल 161 के तहत। मृत्युदंड मार्शल लॉ केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, बाकी राज्यपाल नहीं माफ कर सकता। अगर किसी को मृत्युदंड या मार्शल लॉ मिला है, की सजा मिली है, तो ये राष्ट्रपति केवल माफ कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई, तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, और शुरुआत हुई थी 1872 मेयो के शासनकाल में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, तो ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्षता की, तो ये कानपुर 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में। ये कानपुर के 1925 पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू जिन्होंने किया था। एडीबी के मुख्यालय कहाँ है, तो एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ये एशियन प्लस नॉन एशियन दोनों शामिल हैं इसमें, एडीबी में। उसके बाद आ जाते हैं रेबीज टीके की खोज, तो ये लुइस पास्चर ने किया था, और एडवर्ड जेनर ने चेचक के फर्स्ट वैक्सीन के लिए किया था। उसके बाद आ जाता है 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, थीम इसके था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उसके बाद मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ये असम में है। तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की है कामेंग, लोहित, तिस्ता। जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों वो बना सकते हैं, दोनों उस विषय पे कानून बना सकते हैं। मूल संविधान में राज्य सूची में था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये समवर्ती सूची में ऐड कर दिए गए। पहले जनसंख्या राज्य सूची का विषय था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद आ जाते हैं ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी, तो ओजोन छिद्र की खोज फॉरमैन डॉप्सन से मापते हैं इसे, ये समताप मंडल में मिलता है। रिकेटस रोग या ओरिस्थियो मलेशियाई रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस बच्चों में होता है, सूखा रोग है, और ओटियायो मलेशियस किशोर में होता है। रोनाल्ड रॉस मलेरिया रोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। उसके बाद एम्पियर धारा यानी अदिश राशि है, धारा का मात्रक एम्पियर। सदिश राशियां एवं अदिश राशियां देख लेते हैं। सदिश राशियां वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। उसके बाद अदिश राशियों में आ जाते हैं दूरी, चाल, कार, दाब, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि। उसके बाद आ जाते हैं पूछताछ, घास मैदान हंगरी में पाया जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है इसमें, कैग का मित्र दोस्त यही होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदस्य। उसके बाद आ जाते प्राक्कलन समिति सदस्य, टोटल 30 होता है इसमें। इसमें 5 लोकसभा से आते हैं। उसके बाद ये राज्यसभा से नहीं, 5 लोकसभा से नहीं, लोकसभा से 30 के 30 होते हैं, राज्यसभा से 0 होते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद आ जाते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। इसमें 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती। 58वां जगत गुरु रामभद्राचार्य गुलजार को दिया गया। और फर्स्ट अंग्रेजी भाषा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये अमिताभ घोष को मिला था। उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को 1948 में मिलाया गया था। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और जो महात्मा गांधी थे इन्होंने केसरिए हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन में 1920-22 में वापस लौटा दी थी। उसके बाद
हम लोग इसी पे वीडियो को एंड करते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और मिलेंगे दूसरी वीडियो में एक नई वीडियो में।